हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये इडुटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 3 2 1 1 2 3 4 ये सारे हम टेस्ट कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं और जो नए हैं वो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, ठीक है। और इसमें जो कवर किया गया है 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है, जो कि कम्प्लीटली एमसीक्यू के फॉर्म में है। ये आने वाला एग्ज़ाम जो आप लोग का है 69th बीपीएससी और बीपीएससी टीईटी का जो एग्ज़ाम है उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है। तो देखिए इसमें जितने सुमेलित है सारे जो है सही है, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो गया। एस अब्दुल नाजिर की बात करती है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर इसको अपॉइंट किया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं और निकोल क्रिस्टोडोलाइट्स जो है ये साइप्रस के राष्ट्रपति के तौर पे अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डाइस में साइक्लोथॉन का आयोजन किया। ये किया गया है न्यू दिल्ली में। तो सही आंसर हो गया 2 का सी। क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के किस आईआईटी के 2 छात्र नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है। तो ये किस आईआईटी के हैं, तो ये है आईआईटी इंदौर के छात्र हैं दोनों। तो सही आंसर इसका बी हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन करा, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में डैश में आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई है कहाँ पे, खजुराहो मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो गया 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। तो ये किया गया है फिजी में। फिजी का राजधानी है सुवा। 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धियां हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। सही आंसर हो गया इसका 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा, फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। तो ये किया गया है इक्वेटोरियल गिनी में। सही आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया गया है। तो ये किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर हो गया 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है ABK प्रसाद को। सही आंसर हो गया डी इसका। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई फ्रिक्स रेस किसने जीता है। तो ये जीता है जीन एरिक वर्गेन ने। सही आंसर हो गया 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस देश ने ईगल 44 कोडनेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है। तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। सही आंसर हो गया ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, जीएसआई ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है। तो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। सही आंसर हो गया 12 का बी। क्वेश्चन है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षण क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की। तो ये किया गया है कनाडा के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है फरवरी 2023 में जारी FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो यह स्थान है पहला स्थान है। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की। तो ये कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ये ऑपरेशन चलाया गया था दोस्त। सही आंसर हो गया ए। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अनंत्या सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है। तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर हो गया 16 का ए।
क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो ये है INS विक्रांत। सही आंसर हो गया 17 का ये। 18 नंबर इसमें कहा जा रहा है स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। सही आंसर हो गया 18 का C। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 11वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्यक्रम समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ये किया गया है नई दिल्ली में। 19 का सही आंसर हो गया A। नंबर 20 है रियाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो ये होगी सऊदी अरब। सही आंसर हो गया B। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। सही आंसर हो गया इसका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो गया D उपयुक्त में से सभी। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा भी सही है। इसका शुभांकर जो है हिम तेंदुआ था। बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी आंसर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया उड़ीसा में। ठीक है, कटक में। तो सही आंसर हो गया 23 का D। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो ये किया गया है झारखंड में। सही आंसर हो गया A। 25 नंबर है किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 26 है इंडिया UK अचीवर ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मनमोहन सिंह को। सही आंसर हो गया 26 का C। 27 नंबर क्वेश्चन है किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन अंतरिक्ष दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो ये किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड के द्वारा। सही आंसर हो गया 27 का A। नंबर 28 कहा जा रहा भारतीय संगीतकार डैश ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट स्कॉटलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया। तो वो है कौन? वो है रिकी केज। सही आंसर हो गया 28 का D। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये है लद्दाख में। सही आंसर हो गया 29 का A। क्वेश्चन है हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ये जो है उपयुक्त में से सभी है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है काशीनाथ धुनी विश्वनाथ जो है ये फिल्मकार थे। गायिका वानी जयराम पार्श्व गायिका थे परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका देहांत हो गया। तो उपयुक्त में से सब सही है। तो D आंसर हो गया सही। 31 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था डाइस के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। 31 का सही आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया मैनुअला रॉक का बेटा निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी की। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की? तो ये किया गया है इसका सही आंसर है 33 का D। तो उत्तर प्रदेश और जो किया है जम्मू कश्मीर दोनों जगह। तो A और C इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डाइस में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये कौन है? नाम क्या है इसका? तुमकुरू। सही आंसर है 34 का B। 35 नंबर क्वेश्चन करा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो ये थे किस देश के? सिंगापुर के। सही आंसर हो गया 35 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया?
तो ये किया गया है कर्नाटक में, नाम है क्या, तुमकुरू। 37 नंबर, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये है कॉन्गो गणराज्य। ठीक है, 37 का सही आंसर हो गया सी। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदारी देश संगठन राष्ट्र कौन था? तो ये था SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो गया 38 का डी। नंबर क्वेश्चन कर रहा है FAME योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्य की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये है महाराष्ट्र। सही आंसर हो गया ए। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? तो ये किया गया है फ्रांस, इसमें भारत है, फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 40 का बी। नंबर 41 है देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? तो ये देश है फ्रांस। सही आंसर हो गया 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो ये है अमृत धरोहर योजना के तहत। तो 42 का सही आंसर हो गया ए। 43 कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत 22 समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपया का कोष आवंटित किया गया है। तो ये किसके लिए है? तो ये है कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए। तो सही आंसर हो गया 43 का ए। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई है? तो ये है ऑपरेशन सद्वाना। ठीक है, सद्वाना। 44 का सही आंसर सी हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा फरवरी 2023 में मॉनिटरिंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में डाइस 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो ये है नरेंद्र मोदी। ठीक है, 45 का सही आंसर ए हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा डाइस हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। तो ये कौन बना है? तो ये बना है इंदौर। सही आंसर हो गया ए। अगला है पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया गया हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो 47 का सही आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 कहा जा रहा है 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश जो है डाइस होगा। तो ये है भारत का। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डाइस होगा। कौन सा देश होगा? तो ये भारत होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। सही आंसर हो गया 49 का बी। क्वेश्चन है बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो ये कौन है? भारत। सही आंसर हो गया 50 का बी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस नंबर 6 करने वाले हैं। टेस्ट नंबर 6। ठीक है, सेम वही 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है MCQ के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलश बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है संबंधित कर्नाटक से। सही आंसर हो गया 1 का बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचार एवं समाधान को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी फ्रंटियर बन गई है, ऑफिसर बन गई है, आर्मी ऑफिसर बन गई है? तो ये है कैप्टन शिवा चौहान। सही आंसर हो गया 3 का ए।
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ब्राज़ील में नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लूला डा सिल्वा को। सही आंसर हो गया 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़े हैं? तो ये फुटबॉल क्लब कहाँ के हैं? तो ये है सऊदी अरब के। सही आंसर हो गया बी। ये एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए डाइस में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कहा जा रहा है पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई? तो ये किया गया है गुजरात में। सही आंसर हो गया 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। सही आंसर हो गया 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन करा 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। सही आंसर हो गया डी। 10 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा को। सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मैथिली ठाकुर को। सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत में सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? उमरान मलिक। सही आंसर हो गया 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये है ग्योना का, ठीक है। सही आंसर हो गया 13 का डी। लेकिन भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई? तो ये किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। सही आंसर हो गया बी। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया एस राजामौली को। सही आंसर हो गया 15 का ए। नंबर 16 कहा जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो ये किया है चिनाब नदी पर। सही आंसर हो गया 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो ये है केरल। सही आंसर हो गया 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 है G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है 19 नंबर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक में। सही आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि 8वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिएंटल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में आरआर के गीत नाटू नाटू के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ये कंपोज किया गया है किसके द्वारा? MM किरवानी के द्वारा। सही आंसर हो गया 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है दिल्ली। सही आंसर हो गया बी। 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का प्लेट लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो ये है स्काई वॉक। सही आंसर हो गया सी। 23 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरो एक्सप्रेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसको? ये किया गया है AC चरनिया को। सही आंसर हो गया 23 का डी। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है
कि स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, साइकिल चलाती है। 24 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिला को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो ये किसके द्वारा हरी झंडी दिखाया गया था? तो ये दिखाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर हो गया 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर डैश रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है। तो 26 का सही आंसर हो गया आपका 6.6%, 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रिबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, उसका संबंध किस देश से है? तो वो कहाँ के? अमेरिका के हैं। तो सही आंसर हो गया 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो ये किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो ये है श्रीलंका। सही आंसर हो गया इसका 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले में ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये कहाँ के हैं? ये है मध्य प्रदेश के। सही आंसर हो गया 30 का ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो है शुभम गिल। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो ये किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। सही आंसर हो गया 32 का सी। 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो 33 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है, 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलरव श्रेणी की पनडुब्बी डाइस को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो ये है INS वागीर। सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये है 11 बच्चे को। सही आंसर हो गया 35 का बी। 36 है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये थे मिस्र के। सही आंसर हो गया 36 का डी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर हो गया 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर हो गया 38 का ए। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया सूर्य कुमार यादव को। सही आंसर है सी। 40 नंबर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। देखिए, ये वैक्सीन जो है नाक के थ्रू दिया जाएगा, जो कि कोविड-19 वैक्सीन है। तो ये कौन सा है? तो ये है इकोवैक। सही आंसर है ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? तो ये देश है जर्मनी, जो कि बेल्जियम को हराकर ये जीते हैं। तो 41 का सही आंसर सी। 32 कह रहा, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। सही आंसर हो गया 42 का बी। 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो ये किया गया है केरल में। सही आंसर हो गया ए। 44 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। सही आंसर हो गया डी। 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किया गया है सानिया मिर्जा के द्वारा। सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए डाइस के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर हो गया सी। और एक बात याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाती है वो पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक, पराक्रम दिवस के रूप में हम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो ये है ब्रिटेन। ठीक है। क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। सही आंसर हो गया 48 का ए। 49 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है जिसका निर्माण रेत से किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। सही आंसर हो गया 49 का ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये है युजवेंद्र चहल। ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो ये सेशन है यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। धन्यवाद।